आमतौर पर विपक्ष रोजगार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को घेरता आया है, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने पूरा नैरेटिव ही बदल दिया। उन्होंने कहा कि हमने तो पारदर्शिता लाने का काम किया। पहले या तो रोजगार में भाई भतीजावाद को मिलती थी प्राथमिकता, या फिर एक रेट कार्ड था, यहां तक कि गरीब किसानों की जमीन लिखवा ली जाती थी नौकरियों के बदले। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने आज रोजगार मेले के अवसर पर, और देखिए कि पिछले साल ही उन्होंने प्रॉमिस किया था कि एक साल के अंदर 10 लाख लोगों को, युवाओं को नौकरी दिया जाएगा, और हर बार देखिए कि लगातार 70,000 युवाओं को नौकरी के प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। आज भी वैसा ही अवसर था और प्रधानमंत्री ने खुलकर वैसे राज्यों, वैसे दलों का, खासकर अगर देखा जाए तो बिहार में आरजेडी के ऊपर जिस तरह के आरोप लगे हैं कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लिखाया गया, और जिसकी सीबीआई जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है, उसके नतीजे जो भी हो कोर्ट से मामला है। उसी तरह से पश्चिम बंगाल में आया है और उसकी भी सीबीआई जांच कर रही है, इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं, कोर्ट में मामला है, कई लोग गिरफ्तार हुए हैं। वहाँ भी रेट कार्ड था कि किस तरह शिक्षक के लिए कितना पैसा देना होगा, यहाँ तक कि 4th ग्रेड चपरासी के लिए भी कितना पैसा देना होगा, उसका भी रेट कार्ड था, जैसा कि सीबीआई वगैरह की जो रिपोर्ट आ रही है सार्वजनिक तौर पर। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि हमारी सरकार पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ युवाओं को नौकरी दे रही है। जिस बेरोजगारी की बात कर रही थी विपक्ष, आज उसी पर जोरदार हमला किया प्रधानमंत्री ने कि परिवारवादियों ने और रेट जो जिन्होंने खुलासा किया है, नौकरी के बदले पैसा लिया है, जमीन लिया है, उन लोगों ने इस देश के युवाओं को बर्बाद किया। और हमारी सरकार ने पारदर्शिता के साथ 10 लाख युवाओं को नौकरी देने जा रही है, एक बड़ा कदम है। तो प्रधानमंत्री सियासत के तौर पर विपक्षी दलों को उनको ही आईना दिखाया है जो लामबंद हो रहे हैं 2024 के लिए, और ये साफ तौर पर जताने की कोशिश की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि ये वही दल हैं जो एकजुट हो रहे हैं 2024 के लिए, जो भ्रष्टाचारी हैं, परिवारवादी हैं, और इनको जनता कभी माफ नहीं करी। खासकर युवा जो वोट देंगे 2024 में, वो इसको कम से कम याद रखे। तो इस संकेतों में ही और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने आरजेडी, टीएमसी, कांग्रेस जैसे दलों पर लगातार हमला किया है रोजगार मेले के अवसर पर। रविंद्र, रोजगार, नौकरियां, भर्ती एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार की तरफ से बहुत लंबे समय से एक काउंटर का इंतजार किया जा रहा था, और वो मुद्दा एड्रेस करके प्रधानमंत्री ने वो काउंटर देने का आज काम किया। बिल्कुल, आप देखिए कि पिछले साल तक अगर देखा जाए तो पिछले साल जून जुलाई में आपको भी याद होगा कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था, चाहे संसद के अंदर में हो या फिर राहुल गांधी लगातार उठाते थे, विपक्षी दल उठाता था, ट्वीट आते थे सार्वजनिक तौर पर। लेकिन पिछले एक साल से जब से ये रोजगार मेले का शुरुआत हुई है, और ये पूरे देश में हर राज्य में जहां बीजेपी या एनडीए की सरकार नहीं है, वहां भी रोजगार मेला लग रहा है, वहां भी नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। तो पिछले कुछ समय से बेरोजगारी का मुद्दा पीछे हट गया है, आप देख रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जरूर दिया गया है कि जो हमने वादा किया था कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, एक साल में हम करके दिखाने जा रहे हैं, और दिसंबर से पहले ये 10 लाख युवाओं को नौकरी दे दी जाएगी पूरे देश में। तो एक बड़ा कदम होगा। जो आरोप मोदी सरकार के ऊपर लगता था महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी का, तो कम से कम अब विपक्ष बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठा पा रहा है। जिस तरह से रोजगार मेले का लगातार ये प्रक्रिया चल रही है और युवाओं को नौकरी दी जा रहा है, और ऐसे अवसर पर प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर देश को संदेश दिया कि नौकरी हम दे रहे हैं, पारदर्शिता के साथ सेफ कार्ड दे खेल रहे हैं, लेकिन रेड कार्ड वाले जो ऐसे लोग हैं जो नौकरी भी दे रहे हैं, तो आपकी जमीन ले लेंगे, आपका घर पूरा लिखवा लेंगे, आप कहीं के नहीं रहते हैं। ठीक है आपके रविंद्र, और आमतौर पर विपक्ष यही कहते हुए निशाना साधता है कि सरकार और प्रधानमंत्री रोजगार पर, भर्तियों पर बात नहीं करते हैं। आज न सिर्फ रोजगार पर, भर्तियों पर बात की, बल्कि विपक्ष को इसी मुद्दे पर कैसे निशाने पर ले लिया प्रधानमंत्री ने, सुनवाते हैं आपको। एक राज्य में कैश फॉर जॉब के घोटाले की जांच में जो बातें बाहर निकल करके आई हैं, वो मेरे देश के नौजवानों के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय लेकर आई है। उस राज्य का क्या पद्धति है, क्या बात उभर करके आई है। नौकरी सरकारी चाहिए तो हर पद के लिए, जैसे होटल में आप खाना खाए जाए और रेट कार्ड होता है ना, हर पद के लिए रेट कार्ड है। अब देखिए, कुछ दिन पहले एक और मामला सामने आया था। रेलवे के एक मंत्री ने जॉब देने के बदले में गरीब किसानों की जमीनें लिखवा ली थी, जॉब के बदले में जमीन पड़ा ली। वो भी केस सीबीआई में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है। भाइयों बहनों, आप देखिए, आपके सामने दो चीजें साफ है। एक तरफ परिवारवादी वो पार्टियां
भाई भतीजावाद करने वाली वो पार्टियां, भ्रष्टाचार में रोजगार के नाम पर देश के नौजवानों को लूटने वाली पार्टियां, जो रेड कार्ड, हर चीज में रेड कार्ड, हर चीज में कटमनी, उनका रास्ता है रेड कार्ड। जबकि हम युवाओं के उज्जवल भविष्य को सेफ गार्ड करने पर काम कर रहे हैं। हम सभी ने देखा है कि कैसे हमारे देश में परिवारवादी पॉलिटिकल पार्टियों ने हर व्यवस्था में भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया। जब सरकारी नौकरी की बात आती थी तो उसमें ये परिवारवादी पार्टियां भाई भतीजावाद, सिफारिश और भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा देती थी। इन परिवारवादी पार्टियों ने देश के करोड़ों युवाओं के साथ विश्वासघात किया है। आरजेडी के प्रवक्ता प्रोफेसर नवल किशोर इस वक्त हमारे साथ हैं। नवल जी, प्रधानमंत्री का बयान तो आपने सुन ही लिया होगा, आपकी प्रतिक्रिया? जी, ये देखिए, सही बात तो ये है कि जैसे जैसे 2024 नजदीक आ रहा है, भाजपा और प्रधानमंत्री की बेचैनी बढ़ रही है। और वो उसका कोई खास कारण नहीं है, बस जो उन्होंने पिछले 9 साल में भारतवर्ष को दिया है, कहा कुछ है और किया कुछ नहीं है। जो भी उन्होंने वादे किए हैं वहां पर उनको विफलता ही दिख रही है। तब लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं, तो जब सवाल पूछेंगे तो इसी तरह का उलझुल बयान देकर, और वह चाहेंगे कि जो लोगों का ध्यान भटका है, लेकिन अब लोग मन बना रहे हैं। और आपने देखा होगा कर्नाटक के बाद और भी बेचैनी बढ़ गई है। तो ऐसे कई तरह के बयान और देंगे, घबराइए मत, ये रोज का उनका प्रतिक्रिया और क्रिया चलता रहेगा। लेकिन देश की जनता समझ चुकी है कि भाजपा के पास कुछ देने के लिए नहीं है, सिर्फ धार्मिक उन्माद, सामाजिक वैमनस्य, लोगों को हिंदू मुस्लिम में उलझाए रखना है। और जो कहना है कि सबका साथ सबका विकास, उस पर कोई काम नहीं करना है, विकास का कोई काम नहीं करना है। लोगों को केवल गुमराह करना है और दुष्प्रचार करना है उनके विषय में, जो कि आमतौर पे जन सरोकार के मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रही है। नवल किशोर जी, सवाल तो उन्होंने आपसे पूछ लिया है। वो कह रहे हैं ऐसे ऐसे रेल मंत्री हुआ करते थे जो नौकरी देने के बदले गरीब किसानों की जमीन लिखवा लेते थे। नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे रेल मंत्री उन्होंने दिया है कि बोला है कि वो जो ट्रेन टकराने से बच जाए, सुरक्षा कवच प्रदान करेंगे, इस तरह का प्रचार किया है। 1 लाख करोड़ का प्रचार किया है, पूरा रेल को बेचने का काम किया है। वो कौन सा विकास किया उन्होंने? उस रेल काल को, या कहने का रेल मंत्री के कार्यकाल को सवाल उठा रहे हैं, जिस पर पूरा दुनिया की नजर थी और दुनिया ने प्रशंसा किया। 1 लाख करोड़ का फायदा जिन्होंने दिया, उनको दुष्प्रचार करने का आप कोशिश कर रहे हैं। और ये आपकी बेचैनी दिखा रही है कि इतने निकम्मे रेल मंत्री, और रेल मंत्री भी क्या, सारे उद्घाटन और हरी झंडी तो आप दिखाते हैं, तो आपके यहाँ तो रेल मंत्री है भी नहीं। जो भी कार्य करना होगा, चाहे शिलान्यास हो, उद्घाटन हो, सब आप ही करते हैं। और यही कारण है कि इतने बड़े बड़े जो रेल दुर्घटनाएं हुई है, वो वास्तव में दुर्घटना नहीं है, वो हत्या है आम आदमी की, जो कि रोटी कमाने के लिए अपने राज्य से बाहर जा रहा है। और नवल किशोर जी, आपको नहीं लग रहा कि अब तक विपक्ष जिस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहा था, उसी मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री ने काउंटर कर दिया है कि भाई भतीजावाद को ही प्रमुखता मिलती थी? पहले तो हर जॉब के लिए एक रेड कार्ड था। अरे भाई भतीजावाद भाजपा से ज्यादा किसमें है, आप बताइए ना। जी न्यूज़।